स्वागत है दोस्तों एक्सेल की एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम बड़ी आसानी से एक्सेल में एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले रखी है। इस शीट में मैं कुछ एरिया को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मान लीजिए मैंने इस तरीके से कुछ एरिया को सिलेक्ट किया और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में जाऊंगा। यहाँ पे मर्ज इन सेंटर दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये एरिया आपका कंप्लीट यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, इसके ठीक नीचे ये जो दो यहाँ पे सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करूंगा और इनको भी मर्ज इन सेंटर से मर्ज कर लूंगा। और उसके आगे भी जो दो सेल्स हैं इनको भी सिलेक्ट करूंगा और इनको भी मर्ज इन सेंटर से मर्ज कर लूंगा। उसके बाद इसके आगे देखिए, ये वाली जो आपकी सेल्स हैं इन सभी को मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से और इनको भी यहाँ से मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा। अब मैंने जहां जहां पे मर्ज किया है वहां पे मैं कुछ हेडिंग्स लिखूंगा। सबसे ऊपर लिख लेता हूँ, मान लीजिए फ्रूट्स सेल्स कंपनी, ये हेडिंग होगी हमारी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर और उसके आगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स आइटम। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया और इसके बाद मैं इसको ऊपर से ड्रैग करके बड़ा कर लूंगा और थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा जो कि फ्रूट आइटम्स हमें सही से शो हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स के नेम लिख लेता हूँ और ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए फ्रूट्स इन केजी ये लिखा मैंने। यहाँ पे मैं यहाँ पे मंथ्स के नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लीजिए मार्च लिखा, उसके बाद अप्रैल लिखा, उसके बाद मैंने मई लिख दिया और यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर्स 1 2 3 4 5। अब फ्रूट्स मान लीजिए हमारे पास एप्पल है और उसके नीचे हमारे पास मैंगो है और फिर बनाना है और उसके बाद आपका मान लीजिए लेमन है और उसके बाद मान लेते हैं आपका ग्रेप्स है। मान लीजिए ये हमारे पास फ्रूट्स हैं गाइस। और उसके बाद इनकी यहाँ पे फ्रूट्स इन केजी में जो सेल हुई है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 400 और नीचे लिख लेता हूँ 500। अब एक्सेल में जब आपने इस तरीके से दिया, इन दोनों को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक कीजिए तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नीचे तक सारी वैल्यूज दे देगा। इसी तरीके से अप्रैल में मान लीजिए हम 250 केजी लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 300। अब एक्सेल इस पैटर्न को पहचान लेगा और वो आपको 50 के डिफरेंस के साथ नई वैल्यू यहाँ पे दे देगा। देखिए इसी तरीके से मे की हम सेल लिख लेते हैं 550 लिख लिया और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से और राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक किया तो ये भी नीचे तक आपकी वैल्यूज लेके आपको दे देगा। अब देखिए नीचे की जो दोनों सेल्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर जाता हूँ मर्ज एंड सेंटर में, इसको भी मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। उसके बाद गाइस मैंने क्या करना है, किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है तो कंप्लीट डेटा आपका सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अल्ट एच बी आप प्रेस करेंगे या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे भी जा सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको ऑल बॉर्डर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे बॉर्डर भी क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा। इक्वल्स टू लगाने के बाद देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगाया, फिर मार्च को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया मैंने, फिर अप्रैल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया मैंने और फिर मैंने मई को सिलेक्ट किया, फिर एंटर करना है तो आपका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपने फॉर्मूला लगाया है और शिफ्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करके नीचे तक इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक आपने फॉर्मूला पेस्ट करना है। आप कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे फॉर्मूला नीचे तक आपका पेस्ट हो जाएगा। हर बार आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये वैल्यू सही से ऐड हुई है या नहीं हुई है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं बनाने के आगे इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आपको ये टोटल शो कर देगा। अब इसको देखिए मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये आ रहा है 1550। अब सेम यहाँ पे भी 1550 आ रहा है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही लगा हुआ है। अब ऐसे ही आपने टोटल निकालना है हर मंथ का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, या फिर आप इक्वल्स टू ना लिख के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑटो सम भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया इस तरीके से और उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ ऊपर आपको देखिएगा ऑटो सम, देखिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका है ऑटो सम, इस पर आप क्लिक करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे सम होके आ चुकी हैं। अब आप इसको राइट में ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से और टोटल यहाँ पे आपका ये वाला भी निकल चुका है। अब आपने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेना है। फ्रूट सेल्स कंपनी का जो फॉन्ट साइज है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ से मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 14 और उसके बाद इस कंप्लीट एरिया को हेडिंग्स वाली को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ बोल्ड पे जाएंगे। आप देखिए कंट्रोल बी भी आप कर सकते हैं, बोल्ड पे जाएंगे
तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। आपका जो ये टोटल वाला ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और इसको भी आप बोल्ड कर देंगे। तो देखेंगे आप ऊपर फ्रूट सेल्स कंपनी और नीचे सीरियल नंबर, यहाँ फ्रूट्स आइटम और ये सारी चीजें आपको शो हो रही है। अब फिर से आप कंट्रोल ए कीजिए किसी एक सेल को सेलेक्ट करके और यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में जाके इसको मिडिल में कर दीजिए इस तरीके से। देखिए तो आपका सारा डेटा यहाँ से मिडिल में हो चुका है। सो गाइज हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है जिसमें फ्रूट्स नेम और उनका टोटल मंथ्स के हिसाब से हमने यहाँ पे निकाल दिया है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।